हेलो गाइस, आई एम पलक मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 2 में पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली के साथ। भारत के पश्चिम भाग में जो चित्रकला शैली फैली फूली थी उसे पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। गुजरात इसका प्रमुख केंद्र है। गुजरात के साथ साथ राजस्थान का दक्षिणी भाग और मध्य भारत का पश्चिमी भाग भी इसमें सम्मिलित है। मुख्य रूप से जैन धर्म के जो लोग थे वो इस चित्रकला शैली के संरक्षक बने, इसीलिए इसे जैन चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस नोट कर लीजिए। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ है जिसे गुजरात में 1475 के करीब बनाया गया था। कल्पसूत्र में क्या है? कल्पसूत्र में जैन धर्म के 24 तीर्थकारों के जन्म से निवारण तक का वर्णन किया गया है। इसमें उनके जीवन की कुछ घटनाओं को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है, जैसे गर्भधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश और महानिवारण। तीर्थकारों के जीवन से संबंधित अन्य घटनाओं के अधिकतम भाग कल्पसूत्र में शामिल हैं। कल्काचार्य कथा एक कहानी है जो कि कल्का द्वारा लिखी गई थी, जिसमें एक दुष्ट राजा से अपनी अपव्यक्त बहन जैन तपस्विनी को बचाने पर यह कहानी या कथा आधारित है। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। और एक आता है संग्रहणीय सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। 14वीं शताब्दी से पहले जैन चित्रकला परंपरागत रूप से किस पे ताड़पत्र पर बनाई जाती थी, क्योंकि ताड़पत्र पर बनाई जाती थी और अत्यंत छोटी बनाई जाती थी, इसीलिए इसे मिनिएचर पेंटिंग या लघु चित्र भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए गाइस। पश्चिमी शैली या जो गुजराती शैली या फिर जैन चित्रकला शैली जिसे कहते हैं, में मुख्य रूप से कैसे रंगों का उपयोग किया जाता था? चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता था एवं कपड़े के अलंकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें देखने मिलता है। संयोजन में पतली लहरदार रेखाएं तथा चेहरे को 3 आयामों में दर्शाने के लिए 3 आंखों का या एक अतिरिक्त आंख का उपयोग किया जाता था। 1350 से 1450 के 100 वर्षों की अवधि को जैन चित्रकला का महत्वपूर्ण या फिर रचनात्मक काल माना जाता है। कल्पसूत्र के चित्रों को स्वर्ण और लाजवर्त के प्रचुर उपयोग से चित्रित किया गया है। इस समय में हिंदू और जैन विषयों के अनेक चित्रों को चित्रित किया गया है, जैसे कि भागवत पुराण, महापुराण, चौर पंचाशिका, महाभारत का अरण्य पर्व, गीत गोविंद आदि। मीठाराम द्वारा रचित भागवत पुराण है जो कि 1550 या फिर 1550 में रचित की गई थी। किसके द्वारा? मीठाराम के द्वारा। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि हमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चौर पंचाशिका गुजरात 15वीं शताब्दी यानी कि गुजरात में 15वीं शताब्दी में एक चौर पंचाशिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसे NC मेहता संग्रह में संग्रहित किया गया है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। उत्तर पूर्व और पश्चिम के कई भागों या क्षेत्रों पर 12वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया के सल्तनत राजवंशों के शासन में आने के बाद फारसी, तुर्क, अफगान के प्रभाव चित्रों में देखने को मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो छोटे छोटे मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। नीमत नामक ग्रंथ है एक, जो कि मांडू में 1550 में रचित किया गया था। अभी यह ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित किया गया। इसका निर्माण किसने किया था? नासिर शाह खिलजी ने। किसने? नासिर शाह खिलजी ने। कब किया था? 1550 से 1550 में किया था या फिर 1510 के ईस्वी के शासनकाल में किया गया था। यहाँ पे हमारा पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली समाप्त होती है। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे इसके आगे का और अंतिम पार्ट, जो कि है पाल चित्रकला शैली या पूर्वी भारत या फिर पूर्वी भारतीय शैली। इसका समय काल जो था वो 750 से 12वीं शताब्दी के मध्य रहा। पूर्व भारत के पाल शासकों के समय की
सचित्र पांडुलिपियां 11वीं एवं 12वीं शताब्दी के आरंभिक चित्रकला के उदाहरण हैं। पाल चित्रकला शैली किससे संबंधित है? जैसे अपनी पूर्वीय बोल रही हूँ, पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली थी, वो जैन धर्म से संबंधित थी। और ये जो है पूर्वी भारतीय या फिर पाल चित्रकला शैली, यह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध कला के महान केंद्र रह चुके हैं। कौन कौन से? याद रखना है आप लोगों को, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविद्यालय। नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा इस शैली के प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? आपको इनके नाम याद रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है। नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा और बस जावा इस शैली के प्रमुख केंद्र हैं। ये लिखे हुए हैं नाम, आप लोगों को इन्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है गाइस। लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं तथा रंग योजना पाल शैली में उपयोग किए गए हैं। अर्थात पाल शैली में कैसे रेखाओं का उपयोग, कैसे रंगों का उपयोग किया जाता है? लयात्मक और एवं प्रवाहमान यानी कि पतली हल्की लाइनों का उपयोग किया जाता है और हल्के रंगों का उपयोग किया गया है। बौद्ध इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये वाला नोट कर लीजिए आप लोग। बौद्ध पांडुलिपि का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता है, जो कि कहाँ पर संग्रहित है? बौद्धलैंड लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। कहाँ पर? बौद्धलैंड लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड। तथा यह ग्रंथ ताड़पत्र पर निर्मित है। यह जो कहते हैं रचना है, ये अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता, ये भी किस पे निर्मित किया गया है? ताड़पत्र पे ही निर्मित किया गया है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट करें। या फिर आपको जिस टाइप के वीडियो चाहिए हैं, ड्राइंग से रिलेटेड किसकी ड्राइंग चाहिए है, उसके लिए भी आप कमेंट पर बता सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।